हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तु ममाव्ययं मनुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण वे सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ भगवान ने बताया कि यद्यपि देवताओं की उपासना का फल क्षणिक और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों लग जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया। तो भगवान कह रहे हैं, जो अबुद्धया यानी कि बुद्धि का जिसमें अभाव है, बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं, यही उनमें बुद्धि रहित पना है, मूढ़ता है, अज्ञानता है। तो जो मनुष्य निर्बुद्धि है और जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प ज्ञान के कारण, अल्प मेधा के कारण या समझ की कमी के कारण मेरे को यानी भगवान कह रहे मुझको साधारण मनुष्य की तरह व्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। और मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है और जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे जानते ही नहीं और मेरे अवतार लेने का जो तत्व है उसको भी नहीं जानते। इसलिए मुझे वे साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं के पास जाते हैं। दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले थी नहीं, कामना पूर्ति के बाद भी कामना रहेगी नहीं। वास्तव में कामना की सत्ता है ही नहीं, फिर भी उसका त्याग नहीं कर पाना भी बुद्धिपना है। इसलिए मनुष्य कामनाओं के कारण वशीभूत होकर देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान करें परम भावम अजानंत ममाव्ययम अनुत्तमम। इसका तात्पर्य कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को बस में करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन लोग नहीं जानते, इसी कारण से वे देवताओं की शरण में जाते हैं। हरे कृष्ण।